एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। सूखे के कारण उसकी फसलें चौपट हो गई थीं और उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। एक दिन उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में लकड़ियां काटने चला गया ताकि उन्हें बेचकर कुछ अनाज खरीद सके। वो जंगल में काफी अंदर पहुंच गया। तभी एक खूंखार बाघ ने उसका रास्ता रोक लिया। रामलाल की जान हलक में अटक गई। उसने हाथ जोड़कर बाघ से विनती की, हे जंगल के राजा, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाघ मुस्कुराया और बोला, मैं भूखा हूं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। रामलाल ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। बाघ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो चलती तो है पर उसके पैर नहीं हैं और रोती है पर उसकी आंखें नहीं हैं? रामलाल ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, बादल। बाघ किसान की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। बादल चलते भी हैं और बरसते भी हैं, पर उनके पैर या आंखें नहीं होती। अपनी बात का मान रखते हुए बाघ ने गुर्राकर रामलाल को जाने का रास्ता दे दिया। रामलाल अपनी जान बचाकर तेजी से गांव की ओर भाग गया। अगले दिन राजा का प्रिय हाथी गजराज बीमार पड़ गया है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है और बस जमीन पर सुस्त लेटा रहता है। बड़े बड़े राजवैद्यों की दवाइयां भी उस पर बेअसर साबित हो रही थी। राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी गजराज को ठीक कर देगा, मैं उसे 100 सोने की मोहरों का इनाम दूंगा। ये घोषणा रामलाल ने भी सुनी। उसने सोचा, जब मैं अपनी बुद्धि से बाघ को मात दे सकता हूं, तो एक बार किस्मत यहां भी आजमा लेनी चाहिए। वो राजमहल पहुंचा और राजा से हाथी को ठीक करने की अनुमति मांगी। रामलाल हाथी के बाड़े में गया। रामलाल सीधा हाथी के कान के पास गया और बोला, गजराज, उठ जाओ। मैंने सुना है कि अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुए तो राजा तुम्हें बेकार समझकर जंगल के उसी खूंखार बाघ को खाने के लिए दे देंगे। बाघ का नाम सुनते ही हाथी की आंखों में खौफ दौड़ गया। बाघ का भोजन बनने का विचार इतना भयानक था कि हाथी के शरीर में अचानक जैसे बिजली दौड़ गई। वो डर के मारे तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से चिंघाड़ने लगा। राजा और सारे दरबारी ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। राजा ने रामलाल से पूछा, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया जो हमारे बड़े बड़े वैद्य नहीं कर सके? रामलाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया। कभी कभी मौत का डर सबसे बड़ी बीमारी की भी सबसे अच्छी दवा बन जाता है। मैंने तो बस गजराज को जिंदा रहने की एक बहुत बड़ी वजह दे दी। राजा किसान की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इनाम में 100 सोने की मुहरें दी और अपने दरबार में सलाहकार नियुक्त कर लिया।